Hello everyone, welcome to Nurse Study Zone. I am Ranjana. Today we will discuss about assessment and evaluation. Okay, first हम introduction के बारे में discuss करते हैं. First point है हमारा assessment is a part of every डे एक्टिविटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन. हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में जो असेसमेंट होता है वो डेली एक्टिविटी जो होती है उसका एक पार्ट होता है. ठीक है, डेली असेसमेंट यूज़ होता है, यही इसका मतलब है. असेसमेंट एक पार्ट है एवरीडे एक्टिविटी, जो हम डेली डेली एक्टिविटी करते हैं उस नर्सिंग प्रोफेशन में उसका पार्ट है असेसमेंट. जैसे कि हम हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में हम किसी न किसी को असिस्ट करते रहते हैं. ठीक है, तो डेली एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो ये एक पार्ट बन जाता है हमारे एवरीडे एक्टिविटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन का. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है असेसमेंट इज़ द ओनली वे बाय विच अ टीचर कैन नो हाउ सक्सेसफुल हीज टीचिंग वॉज एंड वॉट एरिया इन टीचिंग नीड इम्प्रूवमेंट. मतलब इसके थ्रू क्या होता है कि जो टीचर होता है वो टीचिंग करता है. ठीक है, तो टीचर को असेसमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि वो अपने टीचिंग में कितना सक्सेसफुल है, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना समझा पा रहा है. ठीक है, और टीचर को ये भी पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करना है. ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट के साथ भी यही होता है कि स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि उसकी क्या पोजीशन है. ठीक है, उसको कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है. सिमिलरली a student can know his learning difficulty and also at what position he stand इन द ग्रुप स्टूडेंट्स. ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे उसको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव ऑफ द स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करना है, स्टूडेंट को पता चल जाता है, अपना पोजीशन पता चल जाता है. ठीक है, उसको कहाँ कहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही है ये असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट को भी पता चल जाता है. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे इंट्रोडक्शन के हैं. ठीक, असेसमेंट. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या है. असेसमेंट और इवैल्यूएशन इज़ एन एक्ट और प्रोसेस दैट अलाउ वन टू मेक अ वैल्यूएबल जजमेंट अबाउट द डिटरमाइन वेदर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट और नॉट. ठीक है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जजमेंट कर सकते हैं. ठीक है, वेदर एजुकेशनल मतलब किसी भी फील्ड में से नर्सिंग में है तो हम असेस करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया. ठीक है, और स्टूडेंट हो गया तो वो कितना अचीव कर रहा है अपने गोल को, कितना इम्प्रूव हुआ है ना, ये सारी चीज़ों को हम असेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है अ वेराइटी ऑफ इवैल्यूएटिव टेक्निक फॉर मेजरिंग स्टूडेंट अचीवमेंट. ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे इम्प्रूव किया है, कहाँ पे नहीं. ठीक है, और जैसे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम उसका टेस्ट लेते हैं, तो ये भी एक टेक्निक हो गया. ठीक है, इवैल्यूएट करने का. नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर इज़ डन इन ऑर्डर टू असेस क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड द पेशेंट. ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो पेशेंट होता है उसको जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो कितना क्वालिटेटिव है. ठीक है, इवैल्यूएशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं. इसका ये इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू कैनबैच एट एल, इवैल्यूएशन इज़ द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्राम. ठीक है, इवैल्यूएशन क्या होता है, एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है. ठीक, हम सिस्टम वाइज करते हैं. ठीक, इसका पर्पस क्या क्या है. टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब इवैल्यूएशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसका क्या नॉलेज का लेवल कितना है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट. ठीक, सेकेंड पॉइंट है टू डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट. ओके, टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ये भी पता लगा सकते हैं कि टीचिंग जो है वो इफेक्टिवनेस है कि नहीं. टू इम्प्रूव टीचिंग मैथड. ठीक है, टू टू रिपोर्ट द पेशेंट, टू रिपोर्ट टू द पेरेंट टू अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट. ठीक, टू मोटिवेट, यहाँ पे टू मोटिवेट एंड इनकरेज द स्टूडेंट टू लर्न. ठीक, देन है टू असेस द स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर. ठीक, ये भी हमें ईयर वाइज भी पता चल जाता है. मतलब इसमें क्या है कि इवैल्यूएशन से हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट कितना इम्प्रूव कर रहा है, कहाँ कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करना है, और क्या क्या उसकी वीकनेस है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट. ठीक है, एज सर्टेनिंग, इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव. ठीक है,
ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई पीपल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, नीड्स एंड डिमांड। मतलब इसमें क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पीपल है या फिर स्टूडेंट है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेस को, कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस, हम इसमें क्या कर सकते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं रिलेटेड टू लर्निंग। ठीक है। और स्टडीज से रिलेटेड हम गाइडेंस दे सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड स्किल etc। ओके। प्रमोशन एंड प्लेसमेंट इन जॉब्स। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली बिफोर द इवैल्यूएशन इज मेड। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली बिफोर द इवैल्यूएशन इज मेड। ओके। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन टेक्निक शुड बी सेलेक्टेड टर्म टू पर्पस टू बी सर्व। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड अवेयरनेस। ठीक है। जो मतलब प्रॉपर यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड अवेयरनेस ऑफ देयर लिमिटेशंस एज वेल एज देयर स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड वेराइटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। अंडरस्टैंड। कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड वेराइटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। ओके। बहुत सारे मतलब इवैल्यूएशन के टेक्निक होते हैं। ठीक है। अब हम टाइप ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो मतलब हमारे इस वीडियो में आपको नोट्स, वीडियो सब कुछ मतलब मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और